निरीक्षण। एक शिल्पी ने अत्यंत सुंदर मूर्ति बनाई। काम पूरा होने पर उसने मूर्ति की ओर खूब सूक्ष्मता से निहारा और फिर रोने लगा। लोग इकट्ठे हो गए। शिल्प कला को जानने वाले लोगों ने पूछा, इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई है, उसे देखकर रोते क्यों हो? मैंने मूर्ति बनाई, फिर ढूंढा कि इसमें क्या कमी रह गई है, लेकिन मुझे इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। मुझे मेरी कोई कमी नहीं दिखती तो क्या मेरा ज्ञान यहीं रुक जाएगा? मैं इतना क्षुद्र हूँ कि मुझे अपनी कमी दिखती कलाकार की क्या सजगता है। अपनी कमी न दिखना यह मूर्खता है और कमी दिखाने वाले की करुणा न दिखना यह महा मूर्खता है। आपको कोई दिखाए कि आप में यह गलती है तो आप उसको धन्यवाद दीजिए, उसको प्रणाम कीजिए। वह आपके लिए सीखने, सुधारने का और विकास करने का द्वार खोल रहा है। अपनी कमी स्वयं ढूंढ लो और स्वीकार कर लो तो आपको प्रणाम है, धन्यवाद है के पात्र हैं आप। अपनी कमी नहीं दिखती तो उसे ढूंढिए, ढूंढने पर भी नहीं मिलती तो रोइए। हमारी दृष्टि इतनी सीमित हो गई है कि अपनी कमी नहीं दिखती। जैसे दूसरों की कमी जल्दी दिखती है और अपना सद्गुण जल्दी दिखता है, ऐसे ही अपनी कमी दिखे और दूसरों के सद्गुण दिखें। अपनी कमी के प्रति निराश होकर कमज़ोर न बनो। कमी निकालने के लिए प्रयत्नशील रहो तो उत्थान होगा। कमी और विशेषता होती है शरीर में, मन में, अंतःकरण में। इनसे अगर संबंध विच्छेद करने की कला आ गई, संबंध मान लिया है, वह संबंध न माने तो बेड़ा पार हो जाए। ओम ओम। चित्त शुद्धि। चित्त अशुद्ध क्यों होता है? जो हो चुका उसकी स्मृति और जो नहीं है उसके चिंतन से चित्त अशुद्ध होता है। बात जरा सूक्ष्म है। जो हो चुका वह प्रसंग, वह परिस्थिति, वह वस्तु अब उस रूप में रही नहीं, केवल अब हमारे स्मरण में बची है। बचपन हो चुका, पुण्य चुका, पाप हो चुका, दुख हो चुका, सास बहू का झगड़ा हो चुका। झगड़ा करते समय चेहरा जैसा बना था वैसा अब नहीं रहा, वह आवेश नहीं रहा। अब केवल स्मृति रही है कि 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था। नहीं रहा, अब केवल स्मृति रही है कि 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था। अब स्मृति को मान्यता देंगे, स्वीकृति देंगे तो चेहरा फिर वैसा होने लगेगा। स्मृति को मान्यता नहीं देते हो वह घटना मर गई, चित्त पर उसका प्रभाव नहीं रहेगा। हर एक घटना की लकीरें चित्त पर खींचती हैं। कैसेट में आप फिल्म का गाना भरो, मृदंग की ध्वनि भरो, चाहे हरि भजन भरो, लेकिन उसमें लकीरें पड़ेंगी। पहले जैसी साफ थी वैसी नहीं रहेगी। उसे साफ रखने के लिए क्या करें? उसमें फिल्म का गाना भी नहीं भरो, मृदंग भी नहीं और भजन भी नहीं, उसे ऐसे ही गुजरने दो। रिकॉर्डिंग की कैसेट तो ऐसे ही गुजर सकती है, लेकिन चित्त रूपी कैसेट का ऐसे ही गुजरना संभव नहीं है। अंततः चित्त में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का चिंतन होने दो। अन्य चिंतन से चित्त मलिन होगा, लेकिन आत्मचिंतन से शुद्ध होगा। मन कब जीवित रहता है? जब एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ता है तब मन जीवित रहता है। मन 2 मिनट के लिए छोड़ना और पकड़ना त्याग दे तो आत्म साक्षात्कार हो जाए, केवल 2 मिनट के लिए। हाँ, उस समय बताने वाले गुरु चाहिए कि बस यही है, अथवा अपनी परिपक्व समझ हो। सदगुरु से सुन रखा हो तो उस तत्व का बोध हो जाएगा कि हाँ यही है, भीतर से ही स्फुरेगा। फिर 1000 आदमी आपको निश्चय से हिलाए तो भी आप नहीं हिलेंगे। एक बार आपने ठीक से जान लिया तो बात पूरी हो गई। भीतर से शक्ति का ऐसा तूफान उठता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। स्मृतियों और संबंधी के आधार पर चित्त वस्तुओं को अपने पर अंकित करता है। अंततः चित्त को निकम्मा मत छोड़ो। बेकार चित्त बंधन की जाल बुनता रहा है, निकम्मा पतन करता है और वह बाबरा भूत है। उसको कुछ न कुछ बढ़िया काम देते रहो। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं है तब तक एकांत में जाकर बैठेंगे तो वह अपने भीतर और गहरी रेखाएं बना लेगा। जिसके राग हैं उसका चिंतन करके राग गहरा डाल देगा। जिसके साथ द्वेष है उसका चिंतन करके राग गहरा डाल देगा। जिसके साथ द्वेष है उसका चिंतन करके द्वेष गहरा डाल देगा। इसलिए जब किसी के साथ झगड़ा हो जाए, अशांति हो जाए, दुश्मनी हो जाए तो एकांत में ना जाकर
उन्हीं को खुश करने का कार्यक्रम चालू कर दो। जिससे शत्रुता तो हो जाए उसी को खुश करें। हाँ, यही तो वीरता है, यही तो पुरुषार्थ है। जिसके लिए बुरे विचार आए उसके हित का चिंतन करो। सोचो कि उसका भला कैसे हो, मंगल कैसे हो। चलते चलते पैर में कांटा घुस गया, रात को वह पीड़ा दे रहा है। अब सोचते हैं कि पैर की पीड़ा कैसे दूर हो। कांटा निकालने से दुख दूर होगा, अधिक भीतर चुभने से नहीं। इसी प्रकार किसी से टक्कर हो गई, द्वेष हो गया और उसको ठीक करने का सोचते हो तो लगा हुआ कांटा और गहरा चुभा रहे हो। आप उसका बुरा सोच रहे हो और वह आपका बुरा सोच रहा है, तो दोनों के चित्त ज़्यादा अशुद्ध होंगे। दोनों को खट्टे फल खाने पड़ेंगे। आपका उसका कल्याण सोचना शुरू कर दो तो आपके हृदय से सूल निकल जाएगा। आप अपने शत्रु का कल्याण सोच रहे हो और वह आपका अकल्याण सोच रहा है, तो वह सफल नहीं होगा। आवेश में आकर वह आपका अहित कर बैठे, लेकिन आपके हृदय में उसके प्रति हित की भावना बनी रहेगी तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो उसके पुण्य खतरे में पड़ जाएंगे। फिर प्रकृति उसे ठीक बोध पाठ सिखा देगी। यह बिल्कुल सच्ची बात है। कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है और आप उसका बुरा नहीं सोचते हो, तो आपके चित्त में जो खुदना था वह बंद हो गया, पटरियां बनना बंद हो गया, तो उसकी द्वेष की गाड़ी आपके चित्त में चलेगी नहीं। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आपके चित्त में उसकी स्वीकृति नहीं है। आप लेते ही नहीं उसके द्वेष की बात को, और तो उसका द्वेष आगे चलेगा नहीं। आपने पटरियां बनाई ही नहीं उसके द्वेष की गाड़ी चलने के लिए। कोई आदमी किसी के लिए फरियाद करता है या किसी से दुखी होता है तो यह उसकी अपनी कमजोरी है, सामने वाले का दोष नहीं। सामने वाले की जैसी बुद्धि होगी, जैसा आचरण करेगा ही। जब तक अपनी कमजोरी रहेगी तब तक परेशान करने वाला लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। अंततः अपने को ही ठीक करना है। हमारे चित्त में जो व्यर्थ चिंतन होता है वह हानिकारक है, और चित्त में चिंतन होता है जरूर। तो क्या करें? अद्वैत का चिंतन इतना तीव्र कर दें कि व्यक्ति के नाम रूप उसमें लीन हो जाएं। दुख मिटाने का यही उपाय है, दूसरे कोई उपाय नहीं। अपने को ठीक करने के सिवा और कोई सही उपाय नहीं। राम जी वनवास से लौटे तो सर्वप्रथम कैकेयी के पैर पकड़े। ये महापुरुष हैं, भगवान हैं। अपना अहित करने वाले को ज़्यादा प्यार करना चाहिए। हित करने वाला तो हमें अपना समझकर हित कर ही रहा है। हमारा अहित करने वाला हमको पराया समझता है, तभी अहित करता है। उसे प्रेम करो तो वह भी हमें अपना समझने लगेगा। आपसे जो दूर है उनसे ऐसा व्यवहार करो कि उन्हें दूरी ना लगे। आपके जो निकट हैं उनके प्रति ऐसी समझ रखो कि उनकी निकटता की आसक्ति ना रहे। चित्त में दूरी वालों के प्रति द्वेष की रेखाएं ना पड़े और निकट वालों की निकटता की आसक्ति ना घुसे। इससे चित्त की विश्रांति होगी, विश्रांति से सामर्थ्य आएगा, सामर्थ्य से परम स्वतंत्रता के द्वार खुल जाएंगे। ओम शांति। आत्म संयम, वासना, क्षय, मनोनाश और बोध, ये तीन चीजें जिसने सिद्ध कर ली वह पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। वासना क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। कैसा भी योग अभ्यास करने वाला साधक हो, धारणा, ध्यान, त्राटक आदि करता हो, लेकिन यदि वह ब्रह्मचर्य का आदर नहीं करता, संयम नहीं करता, तो उसका योग सिद्ध नहीं होगा। साधना से लाभ तो होता ही है, लेकिन ब्रह्मचर्य के बिना उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। जो लोग संभोग से समाधि वाली बातों में आ गए हैं वे सब रोए हैं। संभोग से समाधि नहीं होती, संभोग से सत्यानाश होता है साधना का। बड़े बड़े योगी भी संभोग की ओर गए तो उनका पतन हुआ है, फिर भोगी की बात ही क्या। संभोग से यदि समाधि उपलब्ध होती तो करोड़ों मनुष्य कर ही रहे हैं संभोग, कीट पतंग जैसा जीवन बिता रहे हैं। समाधि किसकी लगी? आज तक इस प्रकार किसी को समाधि ना लगी है, ना कभी लगेगी। राम के सुख के बाद संसार में यदि अधिक से अधिक आकर्षण का केंद्र है तो वह काम का सुख है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में स्पर्श का आकर्षण बहुत खतरनाक है। व्यक्ति को कामुक बहुत जल्दी नीचे ले आता है। बड़े बड़े राजा महाराजा सत्ताधारी उस काम विकार के आगे तुच्छ हो जाते हैं। काम सुख के लिए
लोग अन्य सब सुख, धन, वैभव, पद प्रतिष्ठा कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना आकर्षण है काम सुख का। राम के सुख को प्राप्त करने के लिए साधक को इस आकर्षण से अपने चित्त को दृढ़ पुरुषार्थ करके बचाना चाहिए। जिस व्यक्ति में थोड़ा बहुत भी संयम है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह धारणा ध्यान के मार्ग में जल्दी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिसके ब्रह्मचर्य का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे व्यक्ति के आगे साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, भगवान विष्णु आ जाएं, ब्रह्मा जी, माँ जगदम्बा आ जाएं, सब मिलकर उपदेश करें, फिर भी उसके विक्षिप्त चित्त में आत्मज्ञान का अमृत ठहरेगा नहीं। जैसे धन कमाने के लिए भी धन चाहिए, शांति पाने के लिए भी शांति चाहिए, अकल बढ़ाने के लिए भी अकल चाहिए, वैसे ही आत्म खजाना पाने के लिए भी आत्म संयम चाहिए। ब्रह्मचर्य पूरे साधन भवन की नींव है। नींव कच्ची तो भवन टिकेगा कैसे। ओम शांति शांति शांति।